हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है वो क्लास 11 का चैप्टर 1 यानी सेट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेट को डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेट एक्चुअल में है क्या। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि एक सेट क्या क्या हो सकता है। गर्ल्स अच्छी तरह समझ सकती हैं कि हम लोग सेट किसको कहते हैं कि जब एक ज्वेलरी का सेट होता है जिसमें एक टाइप की चीज़ें होती हैं यानी कि ज्वेलरी, तो उसको हम लोग कहते हैं ज्वेलरी का सेट। या कोई कहता है कि एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, कोई ऑलराउंडर है, कोई बैट्समैन है, कोई बॉलर है, यानी कि वो क्या हुआ, एक तरह से जो है वो 11 प्लेयर्स का एक सेट हुआ, ठीक है, जिसकी एक टीम बनी। मैथमेटिक्स में सेट को कैसे डिफाइन किया गया? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट या फिर नंबर्स को, ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट्स को या नंबर को, या हिंदी में इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं अवयव। यानी समुच्चय क्या है या सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। अब हम लोग देखते हैं कि क्या सेट एक हर एक चीज़ का बन सकता है? तो नहीं। तो वो एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो वो एलिमेंट हमेशा जो है वो क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगा। यानी कि देख लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेट फॉर्म हो सकता है और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका सेट फॉर्म नहीं हो सकता है। यानी कि अगर कोई चीज़ क्वालिटेटिव है तो उसका सेट हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा वही एलिमेंट्स का सेट बन सकता है जो क्वांटिटेटिव हो। एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहते हैं कि इस आपके सिटी में रहने वाले जितने भी ऑनेस्ट पर्सन्स हैं, उनका ऑनेस्ट पर्सन उन सब का एक सेट बनाइए, तो क्या आप एक सेट फॉर्म कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं फॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं, और आप कहाँ ढूंढने जाएंगे। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि आप जो है वो एक नेचुरल नंबर का सेट बनाइए, तो आप लोग बना लेंगे। एवरीबडी नोज कि नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसका आप सेट बना सकते हैं। या इवन नंबर्स का सेट बनाइए, या फिर अपने स्कूल में क्लास 8th के बच्चों का सेट बनाइए। तो आप अगर जाएंगे तो क्लास में सारे बच्चों का नाम लिखेंगे और एक सेट तैयार हो जाएगा। या देश में कितने प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं अब तक, उनका सेट बनाइए, तो भी आप वो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है, एक वर्ड आता है हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिनको डिफाइन किया जा सकता है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिया, तो यहाँ पे है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं देख लेते हैं। z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? इंटीजर्स का सेट है, आपको पता है इंटीजर में ज़ीरो भी होता है और प्लस माइनस वाले सारे नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसके बाद से किस किस चीज़ का सेट और नहीं, अगर हम कह दें कि आप अपने स्कूल के या अपने क्लास ही के होनहार बच्चों का एक सेट बनाइए, तो नहीं बना सकते, क्योंकि भाई कोई किसी सब्जेक्ट में अगर नहीं अच्छा है तो किसी दूसरे काम में, किसी सब्जेक्ट में अच्छा होगा। क्रिएटिविटी में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो, तो आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से ऐसे ही प्राइम इंटीजर्स का सेट हो गया, या फिर आप बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का सेट। अब हम आते हैं कितने तरह के सेट्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेट कौन कौन से टाइप के होते हैं, और उससे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने का कौन कौन सा तरीका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो पहला होता है तरीका आपका सेट बिल्डर फॉर्म। वन बाय वन सबके बारे में जानेंगे।
दूसरा है तरीका आपका सेट लिखने का रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और थर्ड वन है स्टेटमेंट मेथड, ठीक है। जो हम स्टेटमेंट मेथड लिख रहे हैं, अभी जितने भी हमने बोला है कि ऐसे हम जो बोलते हुए लिखते हैं, यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में जिसको लिखते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ कुछ भी लिखते हैं, सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, नेम ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, तो वो सब वो स्टेटमेंट हो गया एक तरीके से। तो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर क्या फॉर्म क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रोस्टर फॉर्म क्या है। जब हमने बोला आपको कि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक एग्जांपल आपके पास आया सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर को आप सबको पता है कि सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर आपके हो जाएंगे +2 +4 +6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, z+ कुछ भी लिख सकते हैं इसको नोटेशन। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, इसी को कहते हैं क्या है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब हम लोग सेट बिल्डर, बिल्ड यानी बनाना, तो सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x इज एन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं रोस्टर और किसके बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में। एक एग्जांपल है, एक आपका सेट दिया हुआ है 3 6 9 एंड 12 लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर, ठीक है। अब रोस्टर को हम लोग चेंज करेंगे किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म यानी किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट के फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ, क्या दिखाई दे रहा है आपको, मल्टीपल ऑफ 3, ये सब क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है, सच दैट x इज लेस देन 15, यानी सारे x क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 है, लेकिन कहाँ तक, सिर्फ 15 से पहले तक, क्योंकि अगर हम मल्टीपल ऑफ 3 में जाएं तो 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन, बहुत आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर, लेकिन यहाँ पे 12 पे रोक दिया, यानी कि लास्ट मल्टीपल कौन सा है, अरे 3 का 12 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्म हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग क्या है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जिसमें हमको, ये तो हमने सीख लिया कि हम लोग रोस्टर फॉर्म को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। बट अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हों किस फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, तो हम लोग कैसे वो सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास एक सेट है, x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और x-1 x-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन दे दिया है, और यहाँ पे दे रहा है कि x सच दैट x एलिमेंट ऑफ n। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, किस फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखने से पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये एक इक्वेशन है और आपको इक्वेशन सॉल्व करने आता है। यहाँ पे x की दो वैल्यू आएगी, 1 और 2, ठीक है। 1, 2 आएगी, तो x की वैल्यू आ गई, क्योंकि x ही आर्बिट्रेरी फॉर्म था सेट बिल्डर फॉर्म में,
तो हमारा क्या वैल्यू हो गई रोस्टर फॉर्म की 1, 2। यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, रोस्टर फॉर्म में ए में कौन कौन से एलिमेंट है, तो ए में 2 एलिमेंट है, एक 1 है और दूसरा कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो ए में टोटल 2 एलिमेंट हैं और वो दोनों एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ आएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका, कभी कभी हम सॉल्व करेंगे, जैसे कभी कभी हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे आ जाए, एग्जाम्पल लेते हैं इसी सेट को कि x माइनस क्या कर दें, यहाँ पे 2x माइनस 1 कर दें इक्वल्स 0 कर दें, तो इसका क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, बट 1/2 डजंट बिलोंग टू n। ठीक है, कभी भी n में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि a के अंदर कोई नहीं है, a के अंदर कोई नहीं है, माने मतलब a एक नल सेट है। और नल सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से। नल सेट को डिनोट करने का दूसरा भी एक तरीका है, या तो फाई से डिनोट करेंगे या तो हम लोग ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग सीख गए हैं क्या क्या। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि सेट क्या है। सेट क्वालिटेटिव कभी नहीं होगा, क्वांटिटेटिव होगा। थर्ड, सेट को हम 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टेटमेंट से या फिर सेट बिल्डर फॉर्म से, जो कि सेट या फिर रोस्टर फॉर्म से। ठीक है, रोस्टर जो सिंपली हम लोग सारे के सारे एलिमेंट को लिख देते हैं, रोस्टर का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग एट इट इज लिख देते हैं। एंड बिल्डर फॉर्म एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं और इस तरीके से उसको लिखते हैं कि उसको सॉल्व करने पे हमारा फिर से रोस्टर फॉर्म मिलता है और सारे एलिमेंट उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। क्लियर। रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो अगर हम सेट ऑफ क्या बोलते हैं, लिखने का तरीका हम लोग इतने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सीख गए, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यानी कि जब हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे तो n या a, ठीक है, कुछ भी है तो a से। जैसे कि हम बना रहे हैं वॉवेल का सेट, तो हम ये लिख दे रहे हैं कि कैपिटल ए से सेट को डिनोट कर रहे हैं। एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर्स से, नंबर है तो नंबर, अदरवाइज अगर लेटर्स हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स को AEIOU। ठीक है, तो ये हमेशा स्मॉल रहेगा क्या, एलिमेंट। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से, और हमेशा एलिमेंट किसके अंदर रहेंगे, जिसको कहा जाता है करली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ फाइनाइट सेट होते हैं और कुछ इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो फाइनाइट सेट क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। इनफाइनाइट सेट तो बहुत सारा हम लोग पढ़ भी रहे थे अभी, और फिर से एग्जांपल दे देंगे उसका। तो फाइनाइट सेट हम बोलेंगे अगर कि डेज ऑफ वीक कैसा सेट है, तो वो हम कहेंगे कि फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमारे पास डेज ऑफ वीक में 7 दिन ही है, तो वो फाइनाइट है यानी कि सीमित है। और अगर हम इनफाइनाइट सेट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट में बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है। इनफाइनाइट में हमारी गैलेक्सीज इंक्लूड हो सकती है, पता नहीं कितनी सारी है। हमारा नेचुरल नंबर इंक्लूड हो सकता है, हमारा इंटीजर इंक्लूड हो सकता है, होल नंबर इंक्लूड हो सकता है, रेशनल, इरेशनल एंड सो ऑन। ठीक है, रियल नंबर, कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट कौन कौन से होते हैं, यानी आज हम लोग सारे उनके बारे में जान लेंगे जितने तरह के सेट होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इक्वल सेट। ठीक है, डेफिनेशन बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। दो सेट को कहा जाएगा कि इक्वल हैं अगर उनके अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो इक्वल सेट क्या हो सकता है, अगर एग्जाम्पल लिया जाए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक सेट ये है और दूसरा सेट हमारे पास b है 2 1 4 5 3। ठीक है, एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग है लेकिन एलिमेंट्स वही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, और देखने में भी सेम है, तो यही है। फिर
आता है एक सबसेट का कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट, ठीक है, कोई सेट जो है वो ए कहलाएगा बी का सबसेट इफ अगर ए के अंदर 1 1 2 3 एलिमेंट है, बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसका ए क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है। यानी बी के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जा रहा है। आगे वेन डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आएगा, वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल सा वेन डायग्राम बना दे रहे हैं कि अगर ये एक एलिमेंट है, ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट है, ए के अंदर है लोग 0 1 2 3 और बी के अंदर है 0 और 1, ठीक है। 0 है और 1 है, ठीक। और यहाँ पे 2 है 3 है, यानी ए के अंदर सारे लोग हो गए, 0 भी हुआ 1 भी हुआ 2 भी हुआ 3 भी हुआ, और बी के पास क्या हुआ 0 और 1। तो इन दैट केस बी इज द सबसेट ऑफ ए। सबसेट के केस में कोई भी सेट अपना खुद का भी सबसेट होता है, यानी खुद को खुद में एक क्या कहा जाता है कि समेटे हुए है। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए इटसेल्फ या बी इज द सबसेट ऑफ बी इटसेल्फ, ठीक है। नल सेट के या फाई सेट जो है वो हर किसी का सबसेट है, ठीक है। इज द सबसेट ऑफ ऑल अदर सबसेट, यानी कि अगर कोई के किसी भी सेट में 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट 10 20 जितने भी हैं, लेकिन वहाँ एक फाई एम्प्टी सेट भी मौजूद है, ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये जनरल एग्जाम्पल था, लेकिन जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ भी होता है। जैसे रेशनल नंबर है क्यू, तो वो रियल नंबर का क्या है, सबसेट है, क्योंकि रियल नंबर में रेशनल इरेशनल सारे आते हैं। तो ये क्या है, सॉरी, इस सबसेट का ये साइन नहीं है, सबसेट का साइन ऐसे होगा, ठीक है। इक्वल सेट, और एक और एग्जाम्पल है कि अगर A इज द सबसेट ऑफ B एंड एट द सेम टाइम B इज द सबसेट ऑफ A, इन दैट केस A इज इक्वल टू B, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है कि कभी कभी हम लोग एग्जाम्पल जो है नंबर के फॉर्म में देगा और कभी कभी सेट बिल्डर के फॉर्म में। A इज इक्वल टू 1 3 5 और B का एग्जाम्पल दिया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। यानी क्या है, x जो है वो ऑड नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से कम है। आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और क्या है, लेकिन 6 से कम हो वो ऑड नंबर, तो 1 3 एंड 5 ये और ये सेम है कि नहीं, ये है बिल्डर फॉर्म में लेकिन है ये दोनों सेम। इन दैट केस A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ A, और इस केस में ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल सेट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद से हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ वेल डिफाइंड कुछ रिलेशन है, सम रिलेशंस इन वेल डिफाइंड सेट। अभी हमने बताया नंबर सिस्टम में कुछ वेल डिफाइंड सेट्स के कुछ रिलेशन है, जैसे नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब हम लोग सबसेट और वो भी जान गए हैं। सिंगलेटन सेट क्या होता है, तो सिंगलेटन सेट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सिंगलेटन सेट वो होता है जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया था, एक जो था जिसमें n x इज एलिमेंट ऑफ n। सिंगलटन सेट वो सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। एक एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एलिमेंट ऑफ n 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं 3x इज इक्वल टू 6, ठीक है।
और x इज इक्वल टू 6/3 या फिर 2, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट आया। सॉल्व करने पर एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, यानी कि ये एक सिंगलटन सेट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पावर सेट के कॉन्सेप्ट पे। तो पावर सेट क्या होता है? किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सबको मिला के एक सेट फॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं पावर सेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई सेट ए है और उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, पहले तो हमको नंबर जानना होगा कि इसके कितने सबसेट हो सकते हैं। तो सबसेट निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3। कितने एलिमेंट हैं टोटल? 3। तो यहाँ पे 2 की पावर आ जाएगा 3। जब 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, यानी कि a के अंदर तो 3 एलिमेंट हैं लेकिन सबसेट कितने होंगे? 8। और अब हम उन सभी सबसेट को लिख लेते हैं। हमको पता है, हमने पहले भी बताया कि फाई तो हर एक का सबसेट होगा। किसी में दिखने में फाई एलिमेंट हो ना हो, लेकिन वो नल सेट या फाई जो है वो हमेशा मौजूद रहेगा। 1 is the subset of A, 2 is the subset of A, 1 2 3। फिर दो दो की पेयरिंग ले लेते हैं, 1 2 2 3 और 3 1। ठीक है, यानी कि दो दो की पेयरिंग। और एक जो है ए के सारे एलिमेंट या ए खुद का भी तो सबसेट होता है, तो ये पूरा भी इसके सबसेट में इंक्लूड होगा। अब हम लोग काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि ये 8 सबसेट किसके हैं? इस सेट ए के। और इसी सारे सेट के सबसेट के कलेक्शन को, इस सेट के सारे सबसेट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? पावर सेट। ठीक है, तो ये है हमारा पावर सेट। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास दो तीन ही चीज़ें रह गई हैं पढ़ने के लिए सेट थ्योरी में, और कुछ क्वेश्चंस रह गए, ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल्स और वेन डायग्राम्स। इसके बाद कुछ और है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, intersection of sets, disjoint set, number of element in a set, डी मॉर्गन्स लॉ। तो वो हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 3 4 5 चीज़ें पढ़ी हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोस बना सकें। थैंक यू।